हम लोग यूजीसी नेट तो क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद क्या? क्या कॉलेज नेट का सर्टिफिकेट देखकर आपको नौकरी दे देगा? इज दैट इनफ? एक बात क्लियर कर लेते हैं, यूजीसी नेट तो सिर्फ एक एलिजिबिलिटी एग्जाम है। जेआरएफ या यूजीसी नेट का सर्टिफिकेट लेकर आप सिर्फ कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं। नौकरी पाने के लिए तो और बहुत कुछ चाहिए, जैसे कि रिसर्च पब्लिकेशंस, रिसर्च एक्सपीरियंसेस, कॉन्फ्रेंस एक्सपीरियंसेस, कई जगहों पर पीएचडी एटसेट्रा एटसेट्रा। इन सब को हम कलेक्टिवली बुलाते हैं आपका एपीआई। एपीआई यानी कि एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज और रिसर्च एक्सपीरियंस को दिखाता है। अब इसको कैसे बनाएं और इसके लिए हम कहाँ जा सकते हैं, ये सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में, तो एंड तक बने रहिए। एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर में आपकी इंटेलेक्चुअल और एकेडमिक बैकग्राउंड को मार्क किया जाता है। कुछ कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज इसको 10 से ही काउंट करना शुरू कर देते हैं, वेरेस कुछ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में इसका स्कोर ग्रेजुएशन ऑनवर्ड्स काउंट होता है। तो आपके ग्रेजुएशन में कितने परसेंटेज थे, पोस्ट ग्रेजुएशन में कितने परसेंटेज थे, इनका एक पर्टिकुलर स्कोर आपको दिया जाता है। अगर आपके पास कोई एडिशनल डिग्री है जैसे कि एमफिल और पीएचडी, उसका भी मार्क मिलता है। पीएचडी की वेटेज डिफर करती है स्टेट टू स्टेट, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। उसके लिए आपको उस पर्टिकुलर कॉलेज या यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर उनकी एलिजिबिलिटी को चेक करना पड़ेगा। एकेडमिक क्वालिफिकेशन के साथ साथ चेक की जाता है आपका रिसर्च एक्सपीरियंस। रिसर्च एक्सपीरियंस से मतलब है कि आपने कितने रिसर्च पेपर्स लिखे हैं, इनको आपने किन कॉन्फ्रेंसेस या वर्कशॉप्स में प्रेजेंट किया है, सो प्रेजेंटेशन का मार्क मिलता है। देन आपके कितने रिसर्च पेपर्स नेशनल या इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश्ड हैं, विच हैव टू बी पीयर रिव्यूड और वो यूजीसी की ग्रीन लिस्ट में होने चाहिए, इनका भी आपको स्कोर मिलेगा। इन सब का कलेक्टिव स्कोर मिलके आपके एपीआई को स्ट्रॉन्ग बनाता है। एडिशनली आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी बहुत ही हेविली कंट्रीब्यूट करती हैं आपके एपीआई स्कोर में। अगर आपने स्टेट या नेशनल लेवल पे किसी कल्चरल एक्टिविटी में या स्पोर्ट्स में कोई सर्टिफिकेट या मेडल विन किया है, देन आपको उसका एडिशनल पॉइंट मिलता है। इसी के साथ साथ अगर कॉलेज टाइम में आपने एनसीसी या एनएसएस में पार्टिसिपेट किया है एंड उनका सर्टिफिकेट है, उसका भी एडिशनल स्कोर मिलता है। इन सब चीज़ों के कलेक्टिव स्कोर को जोड़कर आप किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, जहाँ पर आपको फॉर्म दिया जाता है और इन सभी चीज़ों के मार्क्स जोड़े जाते हैं। इसके बाद होता है इंटरव्यू प्रोसेस। आप फाइनली उस कॉलेज में लेक्चरर बनोगे या नहीं, ये डिपेंड करेगा आपके टोटल एपीआई पे प्लस आपके इंटरव्यू पे। वहीं स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेजेस में रिक्रूटमेंट के लिए, जिन्हें हम राजकीय महाविद्यालय भी बुलाते हैं, स्टेट्स अपने पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू एंट्रेंस एग्जाम्स लेती है। इसमें जनरली यूजीसी नेट का ही सिलेबस है और बहुत सारी स्टेट्स ने अब ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव का पैटर्न भी अडॉप्ट कर लिया है, जैसे हरियाणा का एचपीएससी और उत्तर प्रदेश का यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन। आप इन एग्जाम्स को क्वालिफाई करते हैं, रिटन एग्जाम देते हैं एंड देन रिटन मार्क्स का स्कोर ऐड होता है आपके इंटरव्यू के स्कोर के साथ, जिसके बेसिस पर आपकी फाइनल मेरिट तैयार होती है। बट ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, आप एकेडमिकली कितने भी ब्रिलियंट हो सकते हैं, कितना भी रिसर्च एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन अगर आपको बोलने में कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स पॉलिश नहीं है और टीचिंग डेमो अच्छा नहीं दे सकते, इन दैट केस आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं जाएगा। एंड अगर इंटरव्यू अच्छा नहीं तो कुछ भी अच्छा नहीं। तो सरकारी नौकरी पॉसिबल है, बस एक प्लान होना चाहिए। अपने नेट के साथ साथ अपनी रिसर्च एक्टिविटीज, एकेडमिक ब्रिलियंस और एक्स्ट्रा करिकुलर्स पे भी फोकस करना जरूरी है। ये सब कुछ कलेक्टिवली अगर आपके पास है, देन गवर्नमेंट जॉब आपकी ही होगी। वीडियो कैसा लगा? अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा? देन डेफिनेटली वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें जो इसका बेनिफिट उठा सकते हैं।